वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजू एक ग्वाला रहता है जिसे अपना कारोबार बढ़ाने का काफ़ी शौक़ रहता है। वो कोशिश तो बहुत करता है कि वो एक बहुत बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता और अपने पिता का कारोबार ही संभालता है। वो गाय का दूध हर अलग अलग गांव में बेचा करता था। एक दिन वो अपने पिता से कहता है कि क्यों ना हम और गाय खरीद लें, जिससे हमारी आमदनी और बढ़ जाएगी। राजू के पिता उससे कहते हैं कि अगर और गाय खरीद ले और आमदनी बढ़ा ले बेटा, तो तुम्हें और दूसरे दूसरे गांव में जाकर दूध बेचना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना बाबा, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे भी शहर जाकर के मकान बनाना है। राजू के पिता उसको देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम में एक बड़ा आदमी बनने का एहसास है। ठीक है चलो, पहले तुम जाओ दूध दे कर के आओ, फिर इस बारे में सोचेंगे। हर रोज़ की तरह राजू बगल के गांव में दूध देना जाता था। वो सबके घर में खुशी खुशी दूध देता था और लोग भी उसे काफ़ी पसंद करते थे, क्योंकि दूध उसके अपने घर का होता था, अपने गाय का, जिसमें राजू किसी भी किस्म का कोई भी मिलावट नहीं करता। कभी कभी राजू को लोग 1 किलो जहाँ लेते थे, वहाँ लोग उससे 2 किलो दूध ले लिया करते थे। ऐसे ही करते करते राजू का कारोबार काफ़ी बढ़ने लगा और आहिस्ते आहिस्ते और गाय खरीद के राजू अपना कारोबार बढ़ाने लगा। राजू बगल के गांव में तो दूध देता ही था, लेकिन अपने गांव से थोड़े और दूर दूसरे दूसरे गांव में भी दूध देने जाने लगा। एक दिन की बात है, जब राजू दूध देने जा रहा था और बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। तभी राजू साइकिल चलाते हुए यही सोच रहा था, मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ, अब से मैं वही इस्तेमाल करूँगा आने जाने के लिए, क्योंकि बारिश का समय है, यहाँ से काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो उस रास्ते से तो दूध देने चला जाता है, लेकिन वापस जब वो अपने घर शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करके आता है, तब उसे रास्ते में दूर एक छोटी सी कुटिया नज़र आती है और उसके बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी होकर उसे हाथ हिलाते हुए इशारा करती है। राजू थोड़ा सोचता है कि इतना सुनसान जगह, इस घर में ये बूढ़ी औरत इतने रात को क्या कर रही है और ये मुझे क्यों इशारे से बुला रही है। थोड़ी देर के लिए राजू के मन में ये ख्याल आता है कि वो जाए या नहीं जाए। फिर वो यही सोचता है कि नहीं, पता नहीं क्या है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। दूसरे दिन यही चीज़ उसके साथ वापस होती है। तब राजू ये सोचता है कि बेचारी शायद किसी परेशानी में होगी, कल भी मैंने इसे नज़रअंदाज किया था, चलो आज देखता हूँ। वो अपना साइकिल लेकर वहाँ जाता है और वो बुढ़िया औरत से पूछता है, क्या हुआ अम्मा, इतना रात को यहाँ खड़ी हो और क्या इशारे कर रही हो? मुझे दूध चाहिए बेटा, तुम्हारे पास दूध है क्या? मेरे पास तो आज दूध नहीं है अम्मा, थोड़ी सी दूध बची है। थोड़ी सी बची है तो मुझे दे दो, मुझे ज़रूरत है, इतने बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी। ठीक है अम्मा, जाओ अपनी बर्तन लेकर के आओ, मैं दूध दे देता हूँ। मेरे पास तो बर्तन नहीं है बेटा, तुम मुझे अपने ही थैली में दे दो दूध। थैली तो नहीं है अम्मा मेरे पास। राजू के पास पानी का एक बॉटल पड़ा हुआ रहता है, जिसमें राजू दूध डालकर उसे दे देता है। अम्मा ये लो, ये मेरी पानी की बोतल है, मैं अपने साथ ही रखता हूँ, तुम ले लो ये। दूध देने के बाद राजू उस बूढ़ी अम्मा से पूछता है, अम्मा तुम्हें दूध क्या रोज़ लगेगी? हाँ मुझे रोज़ दूध दे दिया करो, लेकिन अम्मा मैं रोज़ तो नहीं दे सकूँगा, क्योंकि मैं कभी कभी इस रास्ते से गुज़रता हूँ। ठीक है बेटा, जब जब तुम जाओगे यहाँ से मुझे दूध दे दिया करना। ठीक है अम्मा, पैसे तो दे दो दूध के। हाँ हाँ रुको, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। बूढ़ी अम्मा अपने घर के अंदर जाती हैं और अपने हाथ में पैसे लाकर राजू के हाथ में जब देती हैं, तो राजू पैसे देखते हुए अम्मा से कहता है, अरे ये क्या अम्मा, ये तो बहुत पुराने सिक्के हैं, अब थोड़ी ना चलेंगे। बेटा चलेंगे, मेरे पास तो यही है, ये रख लो तुम, ये चल जाएंगे और अगर ना चले तो मुझे वापस कर देना। राजू मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर राजू उस औरत के पास दूध लेकर पहुँचता है और वो बूढ़ी औरत फिर उसे वही कहती है कि बर्तन तो नहीं है मेरे पास।
राजू फिर अपनी पानी के बोतल में उसे दूध भर कर देता है और वो बूढ़ी अम्मा उसे फिर वही पुराने सिक्के थमाती हैं। ऐसा लगातार कुछ दिन चलता रहता है। एक दिन जब राजू अपने घर में हिसाब करने के लिए बैठता है, जैसे कि वो हर महीने के आखिर में हिसाब करता है, तो उसके बाबूजी भी उसके साथ बैठे होते हैं। वो उसके बाबूजी उससे पूछते हैं कि ये पुराने सिक्के कहाँ से उठा ले आए। अरे पापा, वो एक बूढ़ी औरत है जो मुझसे दूध लेती है, लेकिन वो मुझे पैसे यही देती है और कहती है कि ये चलेंगे। अब वो इतनी बूढ़ी है, मैं उसे मना भी तो नहीं कर सकता। राजू के बाबा जी उसके तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे मेरा भोला बेटा, ये सिक्के बहुत पुराने हैं। जब मैं भी नहीं पैदा हुआ था ये तक के सिक्के हैं, अब कहाँ चलेंगे। वो बुढ़िया तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। राजू काफ़ी हैरान हो जाता है और यही सोचता है कि भलाई का ज़माना नहीं रहा। मैं कल जाऊंगा, उस बुढ़िया से पूछूंगा कि मुझे खूब बेवकूफ़ बनाया है तुमने। अगले दिन जब राजू दूध लेकर वो बुढ़िया के कुटिया के पास पहुंचता है, तो वहाँ कोई कुटिया नहीं होता। वहाँ एक खाली वीरान ज़मीन होता है, जिसे देखकर राजू काफ़ी घबरा जाता है और थोड़ी देर के लिए तो वो यही सोचता कि मैं ठीक जगह पर पहुँचा हूँ ना। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं तो ठीक ही पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कोई घर नहीं है, लेकिन कल तक तो यहाँ पे घर था। जब राजू थोड़ी आगे जाता है तो उसे वही पानी की बहुत सारी बोतलें मिलती हैं, जिसमें राजू उस बुढ़िया को दूध देता है। राजू को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। वो अपनी साइकिल लेकर वहाँ से घर चला जाता है। घर जाते ही वो अपने पिता से सारी बात बताता है। राजू के पिताजी उसकी बात सुनने के बाद यही कहते हैं कि बेटा, जंगलों में ऐसे छलावा काफ़ी देखने को मिलते हैं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। राजू काफ़ी डर जाता है और उस दिन के बाद से उस रास्ते से वो कभी नहीं जाता। काफ़ी साल गुजर जाती है। राजू के कारोबार काफ़ी बढ़ जाते हैं। बहुत सारे गाय और वो ले आता है और बहुत सारे जगहों पे दूध देने लगता है। लोग भी राजू से काफ़ी खुश रहते हैं। राजू अब अपने शहर में मकान भी बना लिया रहता है, लेकिन वो गांव में ही रहता है, क्योंकि वो यही चाहता था कि वो शुरू से जैसे सबकी मदद करता है वो अभी भी वैसे ही मदद करे। मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक दिन की बात है, राजू खुशी खुशी अपने साइकिल पे दूध लेकर गांव वालों को देने के लिए जा रहा था। तभी गांव के एक घर में उसे आवाज़ आती है, राजू भैया, मुझे कुछ ज़्यादा दूध मिलेगी क्या? नहीं बहन, आज तो ज़्यादा दूध नहीं है मेरे पास, दे दो ना, मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हैं। अगर मैं आपको सारे दूध दे दूँगा तो बाकी लोग फिर मुझे बोलने लगेंगे। आप एक काम करो, आप उन्हें थोड़ा कम दूध दे दो, लेकिन मुझे दे दो। चलो ठीक है बहन, मैं आपको दे देता हूँ। राजू हमेशा से मदद करने में बहुत आगे रहता है। वो दूध दे के दूसरे घरों में जाता है और माफ़ी मांगकर यही कहता है कि भाई, आज दूध थोड़ा कम लाया हूँ, इसके बजाय कल दे दूँगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक घर में जब राजू जाता है तो वहाँ पे भी वो यही चीज़ कहता है, लेकिन उस घर में एक बूढ़ी माँ रहती हैं जो कि काफ़ी बीमार रहती हैं। उनका बेटा कहता है कि भाई, मुझे तो दूध की ज़रूरत है और मैं इतने रात में दूध लेने कहाँ जाऊँगा। ठीक है भाई, आप घबराइए मत, मैं आपको दूध बगल के गांव से ख़रीद करके ले आता हूँ। मैं आपकी मदद ज़रूर कर दूँगा, आप माँ जी का ध्यान रखिए। ये कह कर के राजू अपनी साइकिल लेकर के बगल गांव में चला जाता है, जहाँ उसके दोस्त का भी एक खटाल रहता है। वो वहाँ से दूध खरीद कर उस घर में दे आता है जहाँ वो औरत बीमार रहती है। राजू शुरू से ही सबकी मदद करता है। जिस घर में वो दूध देता है, वो लड़का राजू से कहता है कि राजू भैया, आप इतने लंबा रास्ते से क्यों आते हो? यहाँ बगल से भी एक रास्ता है, आप वहाँ से आया जाया करो, आपका समय बचेगा। राजू खुश हो जाता है और धन्यवाद कह कर के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राजू उस लड़के के बताए हुए रास्ते से आता है। थोड़ी देर अभी आए हुए होता है राजू को कि उसे महसूस होता है कि उसका साइकिल बहुत भारी हो गया है, मानो जैसे कि कोई उस पर 2-3 लोग बैठ गए हों। लेकिन जब राजू पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। राजू यही सोचता है कि कच्चा रास्ता है, मिट्टी वाला, हो सकता है चक्का फंस रहा होगा। एक दिन, 2 दिन, कई दिन गुजर जाते हैं। राजू को ऐसे ही महसूस होता है। बहुत मुश्किल से वो उस रास्ते से गुजरता और आता। एक दिन वो अपने घर पे बैठकर खाना खा रहा होता है और वो अपने बाबा से बोलता है,
कि मैं जिस रास्ते से जाता हूँ बाबा जब भी, तो वहाँ मेरी साइकिल काफ़ी भारी हो जाती है, लेकिन गांव के अंदर पहुँचते ही मेरा साइकिल वापस से ठीक हो जाता है। मैंने बहुत बार चेक किया, लेकिन यही चीज़ मेरे साथ बार बार हो रहा है। राजू के बाबा उससे कहते हैं कि ठीक है, कल मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, देखता हूँ क्या है। अगले दिन राजू के बाबा भी उसके साथ जाते हैं दूध देने के लिए। राजू अपने साइकिल पर होता है और उसके बाबा अपने साइकिल पर। राजू आगे आगे रहता है और उसके बाबा पीछे पीछे। उसके बाबा को जो नज़र आता है वो देखकर वो वहीं पर चुप हो जाते हैं, और गांव जाने के बाद, दूध देने के बाद और वापस घर लौटने के बाद वो राजू को सब बताते हैं। तुम्हें पता है राजू कि तुम्हारी साइकिल पर इतना वज़न क्यों लगता है? क्यों बाबा? क्योंकि तुम जिस रास्ते से जाते हो वहाँ एक शमशान घाट है। शमशान घाट? हाँ, और वहाँ एक बच्चे की आत्मा है जो तुम्हारे साइकिल पर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही तुम गांव के अंदर पहुंचते हो तो वहाँ पहले ही एक मंदिर है। वहीं वो बच्चा तुम्हारे साइकिल से उतर जाता है और ये तुम्हारे साथ रोज़ उसी साइकिल पर बैठकर गांव की मोड़ तक पहुंचता है। राजू ये सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और अपने बाबा से कहता है कि मैं अब दूध देने नहीं जाऊंगा। ये मेरे साथ दूसरी बार ऐसी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके बाबा उसे समझाते हैं कि बेटा, इस दुनिया में ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, वो बच्चा तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। लेकिन फिर भी बाबा, उसके बाबा उसे कहते हैं ठीक है, इसका भी हल मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ। वो राजू को समझाते हैं कि ये सब चीज़ जो दुनिया में मौजूद है, अगर हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं तो वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक तांबे का और एक लोहे का अंगूठी देता हूँ, जिसे तुम अपनी उंगली में पहन लेना, और एक चाबी का गुच्छा जिसे तुम अपने साइकिल पर लटका लो। क्यों बाबा, ये सब क्यों? आत्माएं, बुरी आत्माएं, ये सब चीज़ इन चीज़ों से दूर रहती हैं। राजू वैसे ही करता है जैसे उसके बाबा उसे बताए होते हैं। अगले दिन राजू उसी रास्ते से जाता है, लेकिन उसे साइकिल पे कुछ भी भारीपन महसूस नहीं होता। अब वो रोज़ वैसे ही जाया करता है और दूर में वो लड़का उसे खड़ा होकर देखा करता, लेकिन राजू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि कहा जाता है कि लोहे तांबे का जो भी, तो कोई भी चीज़ आपके करीब नहीं आ सकती।